बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आज का हमारा लेसन है स्टूडेंट, वो है अद्दर्सुस्सालिस। ठीक है ना। अद्दर्सुस्सालिस के अंदर जो है वो आपने जहन में रखना है कि आज जो हम पढ़ने जाएंगे मुरक्कबात के नाम से ये चैप्टर है। मुरक्कबात जो है ये मुरक्कब की जमा है, और मुरक्कब का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मजमुआ। ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा अल्फाज मिल जाते हैं तो उसे अरबी लैंग्वेज के अंदर मुरक्कब कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। सही है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, जब एक से ज़्यादा बढ़े यानी दो, तो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का जो मजमुआ उसको अरबी में मुरक्कब कहते हैं। अब ये जो मुरक्कब होता है ये तो यानी दो से ज़्यादा अल्फाज हों या दो अल्फाज हों उसको मुरक्कब कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ खालिद, तो खालिद जो है ये मुफरद है, इंडिविजुअल वर्ड है। लेकिन जब आप इसको ग्रुप में, एक मुरक्कब का मतलब हो गया एक तरीके का ग्रुप, ठीक है ना, यानी एक मजमुआ। तो जब हम इस मुफरद को, जब मैंने कहा खालिद, इसी तरह मैंने कहा बैत, समर, तमरुन, ये सारे अल्फाज जो हमने पहले सिलसिला अल्फाज में पढ़े थे वो मुफरदात कहलाते, अकेले अल्फाज कहलाते। जब हम ये कहते हैं कि भाई हम जो आए हैं इस पर कि मुरक्कब के लफ्ज़ पर हम आए, तो मुरक्कब का मतलब जो मजमुआ होता है, तो उससे मुराद ये होती है दो अल्फाज या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ। अब मुरक्कब की एक मिसाल में छोटी सी दे देता हूँ जो हमने पीछे पढ़ी थी इसमें मार्फा की 7 किस्मों में, कि उसकी 7वीं किस्म क्या थी, आप लोग बताएं। 7वीं किस्म क्या थी कि नकेरा को मार्फा की तरह मुदाफ करना। कोई इसकी मिसाल दे सकता है जो हमने पीछे ऐसा नकेरा जो मार्फा की तरह मुदाफ हो जो हमने पढ़ा था, इसकी मिसाल कौन देगा, बताएं आपने। किताबु हादा। हाँ भाई, किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। चले, किताबु ज़ैदिन या किताबु खालिदिन, खालिद की किताब। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अब किताबु खालिद, तो इसके अंदर कम से कम कितने लफ्ज़ हैं बताएं जरा मुझे किताबु खालिद में। हाँ भाई, जिसने कहा है वही बता दें। किताबु खालिद में कितने अल्फाज काउंट होंगे बताइए। क्या चीज आप वापस रिपीट कर सकते हैं? देखें, दो अल्फाज है ना, एक क्या है, एक किताब है, और दूसरा लफ्ज क्या है, और दूसरा लफ्ज जो है वो है खालिद। ठीक है ना, किताब और खालिद। तो जब हमने ये दो अल्फाज कहे तो अब अरबी में, अरबी की इस्तिलाह में इस ये जो हमने दो अल्फाज पढ़े हैं ना, इसको यूं कहा जाएगा कि भाई अब जो है मुरक्कब है। क्या है, मुरक्कब, यानी इसे अब हम मुफरद नहीं दोबारा कर। तो जब हमने कहा किताबु खालिद, तो किताबु खालिद के जो अल्फाज हैं बेटा, ये क्या कहलाएंगे अरबी टर्म में, ये कहलाएंगे मुरक्कब। यानी कि ये अल्फाज अब मुरक्कब बन गया। कैसे मुरक्कब बन गया, मैं लिख भी देता हूं यहाँ। जब मैंने कहा किताबु खालिद कहा, हाँ एक मिनट जरा मैं अरबी को पढ़ लूं, दूसरी लैंग्वेज आ गई थी। ये जो मैंने लफ्ज लिखा है ना किताबु खालिदिन आपके सामने, तो इसके अंदर दो लफ्ज आ गए, एक आ गया किताब और दूसरा लफ्ज आ गया खालिद। अच्छा, अब बात यह है कि जब भी हम ये कहते हैं अकेले अकेले अल्फाज को जब हम इस्तेमाल करेंगे, किताब को अलग इस्तेमाल करें और खालिद का जो लफ्ज है इसे हम अगर अलग इस्तेमाल करें, तो ये अलग अलग अल्फाज मुफरद कहलाते हैं या मुफरदात कहलाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को मिला दिया और हमने कहा खालिद की किताब, तो ये बन गया मुरक्कब। मुरक्कब का मतलब दो अल्फाज का मजमुआ। अब जितने भी ज्यादा अल्फाज हो उतने ज्यादा ग्रुप बनता जाएगा, मजमुआ बनता जाएगा। तो यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि दो या ज्यादा लफ्जों के आपस के ताल्लुक को तरकीब कहते हैं और इस मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। असल में मुरक्कब का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे जोड़ दिया जाए। ये भी बात नोट कर ले, मुरक्कब का मतलब होता है जिसे जोड़ दिया जाए, और तरकीब का मतलब होता है दो अल्फाज को आपस में जोड़ना या उनको मिलाना। तो मुरक्कब का मतलब होता है मिलाए हुए अल्फाज। तो जब अल्फाज को मिला दिया जाते हैं तो वो ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है जब भी किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा अल्फाज आ जाएंगे तो अब वो मुरक्कब बनता चला जाएगा। ठीक है। जब अकेले अकेले अल्फाज अलग अलग हम पढ़ेंगे तो फिर वो मुफरदात के जिम्रे में आएंगे। ये बात एक समझ। अब इन्होंने जब ये कहा कि
दो लफ्ज़ों के आपस के ताल्लुक को तरकीब कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमने मिसाल के तौर पर अरबी में कहा किताब खालिद, खालिद की किताब, तो किताब का खालिद के साथ जो एक ताल्लुक है कि ये किताब खालिद की है, किसी और की नहीं है, जो हम जहन में समझ सकते हैं उस ताल्लुक को अरबी ज़बान में तरकीब कहा जाता है। उस ताल्लुक को अरबी ज़बान में तरकीब कहा जाता है, ठीक है। और जो जहन में हम समझ रहे हैं ताल्लुक, वो तो तरकीब है, और खुद ये अल्फाज का मजमुआ किताब और खालिद दोनों मिलकर किताब खालिदिन, खालिद की किताब, ये क्या कहलाएगा? ये मुरक्कब कहलाएगा। खालिदिन, जैसे किताब खालिदिन, इसे मुरक्कब कहते हैं। हाँ, और इन दोनों के आपस के जो ताल्लुक है उसको क्या कहते हैं? तरकीब, उसे तरकीब कहते हैं। यानी इन दोनों लफ्जों को जोड़ दिया गया तो तरकीब हो गई, और खुद क्या बन गया? मुरक्कब बन गया, जुड़े हुए अल्फाज बन गए। और देखें, अब जब आपने ये समझा, बार बार मैं समझा रहा हूँ कि इस बुनियाद को समझाने से इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है ना आगे का सारा सिलसिला समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेन चीज अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे भी आसानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि मुरक्कब दो किस्म का होता है। जब भी मुरक्कब कहेंगे इसका मतलब कम से कम दो लफ्ज होंगे, ये बात दिमाग में आप रखें, ठीक है, क्योंकि मुरक्कब का मतलब ही यही है कि दो अल्फाज का मजमुआ। जब भी मुरक्कब होगा दो अल्फाज होंगे, तो उन्होंने कहा मुरक्कब दो किस्म का होता है। और भाई क्या कौन कौन सी किस्म का होता है? नंबर 1 नाकिस और दूसरा होता है ताम। नाकिस का मतलब होता है कि अधूरा, इनकम्प्लीट, और ताम का मतलब अरबी में होता है कंप्लीट, सही ना, मुकम्मल। तो दो अल्फाज का मजमुआ या तो अधूरा होगा या मुकम्मल होगा। नाकिस का माना अधूरा, ठीक है ना, और ताम का मतलब होता है मुकम्मल। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें थोड़ी सी स्टोरी समझ में आएगी कि भाई मुरक्कब नाकिस क्या होता है और दूसरे अल्फाज क्या होते हैं, ठीक है ना। अच्छा बेटा, ये अल्फाज जो जैसे आप लोग ये अल्फाज के ऊपर वो उस तरह कर रहे हैं ना, लकीरें वगैरह बना रहे हैं, ये नहीं बनाए, ठीक है। चलें, मुरक्कब नाकिस वो है जिसके सुनने से ना कोई खबर मालूम हो, ना कोई हुक्म समझा जाए, और ना ख्वाहिश समझ में आए, बल्कि वो एक अधूरी बात हो। आसान लफ्जों में इब्तदाई तौर पर इनिशियल स्टेज में समझने के लिए ये जहन में रखें कि मुरक्कब नाकिस से मुराद ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिसमें आम तौर पर बात पूरी नहीं हो रही होती, और उर्दू में उसके अंदर है या नहीं है का तर्जुमा भी नहीं आ रहा होता। ये इब्तदाई तौर पर समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि इसके अंदर, हाँ, मुरक्कब नाकिस वो है जिसके सुनने से ना तो खबर मालूम हो बल्कि वो अधूरी बात हो, और उसके ना है या नहीं है का तर्जुमा जो है वो नहीं आता हो। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है जब हम कहते हैं रजुलुन हसनुन, सब स्टूडेंट अपने अपने भले माइक म्यूट हो लेकिन इसको दोहरा लें। जब हम कहते हैं रजुलुन हसनुन, तो इसका मतलब क्या है? कोई एक अच्छा मर्द, क्योंकि रजुल का मतलब होता है मर्द, आदमी हो गया, हसन का मतलब होता है अच्छा या खूबसूरत, तो अच्छा आदमी। जब हम उर्दू में ये कह रहे होते हैं अच्छा मर्द, तो ये तो बात समझ में आ रही होगी कि किसी अच्छे आदमी के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसमें ना है लगा है ना ही नहीं है लगा है, ठीक है ना। और अगर हम इस जुमले को मुकम्मल करना चाहें तो मजीद हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और हम कह सकते हैं रजुलुन हसनुन, मिसाल के तौर पर मौजूदुन, अच्छा आदमी मौजूद है। रजुलुन हसनुन नाइमुन, अच्छा आदमी सो रहा है। मिसाल दे रहा हूं मैं अरबी में, रजुलुन हसनुन सालिहुन, अच्छा आदमी क्या है? नेक है। तो हम मजीद इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इस मुरक्कब को, यानी ये जो रजुलुन सालिहुन का लफ्ज है, इसे मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। तो इसमें दो अल्फाज, कम से कम दो अल्फाज आ रहे हैं मुरक्कब है, लेकिन ये अधूरा है क्योंकि इसके अंदर जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई अच्छा आदमी हो, कह के चुप हो जाए, तो फिर सामने वाला उसको कह सकता है भाई अच्छा आदमी क्या, बात तो पूरी करें, क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में। अच्छा आदमी आपका दोस्त है, या उसकी तबीयत खराब है, या वो आया हुआ है आपके पास, या आपके पास नहीं है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप, मतलब ये सवाल बनता है। तो जब हम कहते हैं कि रजुलुन हसनुन, कोई एक अच्छा आदमी, तो ये मुरक्कब होने के बावजूद नाकिस है, अधूरी बात है। और जब हम इसी तरीके से कहते हैं किताबु रजुलिन, एक आदमी की किताब, ठीक है ना, किसी भी एक मर्द की किताब, तो इसमें भी ये कहा जा सकता है किताबु रजुलिन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप। अगर हम आगे बात बढ़ाना चाहें तो कह सकते हैं किताबु रजुलिन जमीलुन, आदमी की किताब बड़ी खूबसूरत है। किताबु रजुलिन कबीरुन, आदमी की किताब बड़ी है। किताबु रजुलिन तवीलुन, आदमी की किताब लंबी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुरक्कब नाकिस ऐसे अल्फाज होते हैं जो कम से कम दो अल्फाज का मजमूआ होता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें बात पूरी नहीं हो रही होती, और हमें मजीद उसके अंदर कोई ना कोई बात बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद होती है। इसको इन्होंने इसी तरह कहा है, इन अल्फाज से ताबीर किया है कि मुरक्कब नाकिस वो है जिसके सुनने से ना कोई खबर मालूम हो,
ठीक है, ना कोई हुक्म समझा जाए और ना ही कोई ख्वाहिश पता लग रही हो, बल्कि वो एक अधूरी बात हो। अच्छा, अब जब मुरक्कब ताम को समझेंगे ना तो ये मजीद और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम बढ़ते हैं मुरक्कब ताम की तरफ, ठीक है, तो दूसरी किस्म जो मुरक्कब की है वो है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम क्या होता है? ये वो है जिसके सुनने से कोई खबर मालूम हो, कोई हुक्म या ख्वाहिश समझ में आ जाए। जैसे अर्रजुलु हसनुन, मर्द अच्छा है। देखिए जैसे ही इन्होंने है लगाया तो मुरक्कब ताम की मिसाल के अंदर इसको शामिल कर दिया। उर्दू के अंदर देखें आप, इन्होंने कहा मर्द अच्छा है, तो मर्द के बारे में अगर मर्द कह के खामोश हो जाते हैं और कहते हैं अर्रजुल मर्द, ठीक है ना, तो हम कहते हैं मर्द क्या अच्छा है, बुरा है, सो रहा है, जाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या खबर क्या देना चाह रहे हैं। तो अर्रजुलु के बाद जब हमने कहा हसनुन तो इससे तर्जुमा ये बन गया मर्द अच्छा है। जब आपने है लगा दिया तो ये कहने से एक बात, यह खबर मालूम हुई कि फलां शख्स अच्छा है। अब देखें अरबी जबान के अंदर ये भी आप फर्क ध्यान में रखिएगा, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर इन्होंने दो मिसालें दी। मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, देखिए यहाँ पर गौर करें जरा, ये मजीद आगे जाके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। वो मिसाल इन्होंने ये दी है कि देखें एक मिसाल है रजुलुन हसन, यहाँ पर और अर रजुलु हसनुन, इन दोनों मिसालों में क्या फर्क है ये मुझे बताएं। कोई बता सकता है स्टूडेंट आप में से? कि देखें ऊपर जो रजुलुन हसनुन है इसके तर्जुमे में इन्होंने है नहीं लगाया और कहा है कोई एक अच्छा मर्द, और जबकि अर रजुलु हसनुन है इसके तर्जुमे के ना मर्द अच्छा है का तर्जुमा बढ़ा दिया। तो ये है का तर्जुमा किस चेंजिंग की वजह से बढ़ा है, कौन बता सकता है? इसमें अन लगाया है इसलिए अलिफ लाम लगाया है। शाबाश, देखा इन्होंने फौरन स्टूडेंट ने बताया कि इस मिसाल के अंदर पहले वाले वर्ड पर अल है, ये देखें ये अल आ रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले लफ्ज के ऊपर अल नहीं है, यहाँ पर ये अल आ गया। और जो इससे पहले वाली मिसाल है यहाँ पर कहीं पे भी अल नहीं है, यहाँ देखें शुरू में ना आखिर में। पहले वाली मिसाल में मुअर्रफ बिल लाम नहीं है, दूसरी वाली मिसाल में मुअर्रफ बिल लाम है। हाँ यूं कह सकते हैं आप, सही है बिल्कुल अरबिक टर्म के मुताबिक, कि जो है पहले वाली मिसाल के अंदर ये जो अपना लफ्ज जो है अपना वर्ड यानी जो लफ्ज रजुलुन है, ये यहाँ पर क्या है, जो रजुलुन का जो लफ्ज है नकीरा है, वो यहाँ पर नकीरा है, मुअर्रफ बिल लाम नहीं है। और ये जो अर रजुलु का लफ्ज है यहाँ पर ये देखें ये अल के साथ आ रहा है, मुअर्रफ बिल लाम। बस यही असल में फलसफा अरबी का इब्तिदाई तौर पर समझने के लिए बार बार मैं इब्तिदाई का लफ्ज बोल रहा हूँ कि इनिशियल स्टेज में जब आपको समझना चाहते हैं अरबी की ग्रामर को, इसके और भी फिर बहुत सारे रूल है, अलग अलग कोड हैं कि पहले वाले लफ्ज पर अल लगा दें और दूसरे पर अल ना लगाएं, तो इससे खुद ब खुद अरबी में है का तर्जुमा आ जाता है कि कोई भी अरबी नहीं होती। और जब हम दोनों लफ्जों के ऊपर अल नहीं लगाते हैं जैसे यहाँ है, या दोनों के ऊपर अल लगा देते हैं तो भी जो है ना है का तर्जुमा नहीं आता। है का तर्जुमा इस सूरत में आता है आमतौर पर कि पहले वाले लफ्ज पर अल लगा हुआ हो और दूसरे के ऊपर अल ना लगा हुआ हो। इब्तिदाई तौर पर समझने के लिए बस आप ये बात ध्यान में रखें। तो आपने सही समझा माशाल्लाह, तो स्टूडेंट ने जवाब दिया कि यहाँ पर क्योंकि अल लग गया और दूसरे पे अल नहीं है तो इससे खुद ही है का तर्जुमा किया। तो अगर कंप्लीट सेंटेंस बनाना हो तो इब्तिदाई तौर पर आप बड़ी अच्छी जो है ना मतलब ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप यूं भी कह सकते हैं, अगर मैं आपको एक उर्दू में मिसाल देता हूँ, ठीक है ना, फिर आप सोच कर आपने बताना है कि मैं कहता हूँ बिल्ली अच्छी है, कैसे कहेंगे बोले। अब मैंने है भी कहा, बिल्ली या बिल्ला कहते चले। बिल्ला अच्छा है, आपने पीछे बिल्ली के लिए अरबी पढ़ी थी ना, कैसे कहेंगे बिल्ला अच्छा है? अल-हिर्रा हसनु। अल-हिर्रु हसन, क्या कहेंगे? अल-हिर्रु हसन। और अगर मैं कहूँ है का तर्जुमा हटा दें और आप डायरेक्ट अरबी में सिर्फ इतना बोले अच्छा बिल्ला, तो कैसे कहेंगे? हिर्रा हसन। हिर्रुन हसन कह देंगे। तो ये है मुरक्कब नाकिस ऊपर वाला जिसके अंदर अल नहीं लगा हुआ था पहले में, ठीक है ना ही दूसरे में, और ये मुरक्कब ताम है जिसके अंदर एक में अल लगा दे दूसरे में नहीं लगाएं, तो इससे कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है जिसे मुरक्कब ताम कहा जाता है। माशाल्लाह अब आप लोग ये समझ गए बात। तो पहले वाली मिसाल तो आपको क्लियर हो गई। अब इन्होंने मुरक्कब ताम की तारीफ में कहा था कि जिसके सुनने से कोई खबर मालूम हो। खबर मालूम होने के पॉइंट को हमने पढ़ लिया, वो यही था अर रजुल हसन के मर्द के बारे में एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है ना, कि मर्द अच्छा है, वो आदमी बुरा नहीं है, ये खबर पता लग गई। अब इन्होंने आगे कहा कि या फिर जो है उसके बारे में कोई ना कोई ख्वाहिश मालूम हो रही हो। क्या मालूम हो रही हो? कोई हुक्म समझ में आ रहा हो या कोई ख्वाहिश मालूम हो रही हो, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर आगे ये देख लें कि एक और मिसाल इन्होंने अरबी में दी है, खुदिल किताबा। अच्छा देखिए, खुद का माना हम पढ़ चुके हैं पहले भी। खुद का क्या मतलब होता था, याद आ रहा है आपको? अरबिक के नोट्स में आप पढ़ चुके हैं। लीजिए, ले लें, ले लीजिए, ठीक है ना। टेक, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं टेक द बुक, ठीक है, कि किताब ले लें। तो जब आप किसी सामने वाले को कहते हैं कि भाई ये किताब है ये ले लें, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं किस्म का? हुक्म दे रहे हैं।
हुक्म दे रहे हैं कि भाई ये चीज आप ले लें। इसी तरह अगर आप किसी को कह रहे हैं कि आती नहीं माँ मुझे पानी दो, तो इसके अंदर भी आप हुक्म दे रहे हैं, उसको एक ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई फुला चीज मुझे आप दे दें, या रिक्वेस्ट के तौर पर आप उसको हुक्म कर रहे हैं, यानी कि एक रिक्वेस्ट करते हुए कह रहे हैं भाई ये काम ये कर लें, ये दे दें, ये खा लें, ये पी लें। तो जितने भी ऐसे जुमले होते हैं ना बेटा, खा लें, पी लें, उठ जाएं, बैठ जाएं, चले जाएं, पढ़ लें, ये चीज ले लें, मुझे फुला चीज दे दें, ये भी मुरक्कब ताम के जिम्मे में आता है, क्योंकि इसके अंदर हमें हुक्म मालूम हो रहा होता है। और जिन जुमलों में हुक्म पता लग रहा हो वो भी मुरक्कब ताम होते हैं। इसी तरीके से अगर किसी को रिक्वेस्ट करते हुए भी आप कोई अर्ज कर रहे हैं तो भी वो मुरक्कब ताम के जिम्मे में आता है। जैसे जब हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, हम कहते हैं रब्बिरज़ुक़नी, ए मेरे रब, उर्ज़ुक़ का मतलब होता है अता फरमा, नी का मतलब है मुझे, यानी ए अल्लाह मुझे रोजी अता फरमा, ए अल्लाह मुझे रिस्क अता फरमा। तो ये जुमला, क्योंकि अल्लाह ताला के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अल्लाह को हुक्म दे रहे हैं माज़अल्लाह, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा ये जो है क्या है, ये एक इल्तिमास जिसमें होती है, एक रिक्वेस्ट होती है, वो जुमले भी मुरक्कब ताम के जिम्मे में आते हैं, कंप्लीट सेंटेंस बनते हैं। जैसे ए मेरे रब मुझे रोजी दे, रब्बिरज़ुक़नी, ये भी जुमला, ये मुरक्कब ताम है या जुमला है, कंप्लीट सेंटेंस है। अच्छा अब ये एक बात है, ये एक पूछने मसला कि जो आती नहीं हम बोलेंगे वो भी मुरक्कब ताम होगा, वो भी मुरक्कब ताम होगा। शाबाश। सही। मुरक्कब ताम को जुमला या कलाम भी कहते हैं। देखिए जुमले को सेंटेंस कहते हैं। जब भी मैं बार बार आपको कह रहा था कि कंप्लीट सेंटेंस, सही है ना, तो ये आपने समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह ताला कि मुरक्कब दो किस्म का होता है। नंबर एक क्या होता है, मुरक्कब ताम, और एक मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस को पहले हमने पढ़ा था, सही है ना, और अब फिर उसके बाद हमने मुरक्कब ताम को भी पढ़ लिया। तो अब आपके सामने ये दोनों की दोनों किस्में हो गई कि मुरक्कब की दो किस्में होती हैं, एक मुरक्कब नाकिस होता है और एक मुरक्कब ताम होता है। ठीक है, आगे से फिर हम जो है ना, ये जो पॉइंट नंबर 3 है मजीद बाद में आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं है, बस ये बताया गया कि मुरक्कब नाकिस कई किस्म का होता है, इसकी कई टाइप्स होती हैं। देखें पहले इन्होंने कहा मुरक्कब की दो टाइप्स हैं, एक है नाकिस और एक है ताम, एक है अधूरा और एक है मुकम्मल। फिर जब इन्होंने दोनों की डेफिनेशंस बयान कर दी, तो फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट के अंदर ये बता रहे हैं कि जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, ऐसा मुरक्कब के जो अधूरा होता है, ठीक है ना, वो कई किस्म का होता है। अब उसके नाम लिखे हुए तौसीफी, इजाफी, अददी वगैरह, जिनमें से मुरक्कब तौसीफी को हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर इन्होंने ये भी बता दिया कि हम जो पढ़ेंगे मुरक्कब नाकिस की पहली टाइप पढ़ेंगे, उसका नाम है मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, देखें यहाँ पर इन्होंने मुरक्कब तौसीफी लिखा हुआ भी है, लेकिन ये लेसन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। बस आज मुझे इतनी ही ये दोनों चीजें पढ़ानी थी, इसको आप पक्का सही तरीके से याद कर लीजिएगा कि मुरक्कब क्या होता है, उसकी तारीफ क्या है, और इसकी दोनों की डेफिनेशन को याद कर लेना। जैसे ही अब आप आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो आप ध्यान में रखें छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना आपको अरबिक में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हालांकि अब आप देखें दूसरे तीसरे सबक में, लेकिन जो स्टूडेंट बात मानेगा, मेहनत से याद करके आएगा, इसको याद कर लीजिएगा बिल्कुल। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है मुरक्कब तौसीफी, बहुत अच्छी तरह समझेंगे। बस नेक्स्ट क्लास में ये होगा, और उसके बाद दोबारा आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी, उसको आप सॉल्व करें, फिर उसके बाद बाकायदा कंप्लीट सेंटेंसेस बनाना सिखाया जाएगा। तो मुरक्कब तौसीफी क्या है, क्या डिटेल है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, जो कुछ मैंने पढ़ाया उसमें अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं जी। कोई सवाल है आपके ध्यान में मुरक्कब से रिलेटेड जो आपने पढ़ा है? ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ।